किया था डीजल इंजन्स के क्लासिफिकेशंस के बारे में। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द इंजन्स, क्या क्या कैटेगरी में इंजन्स आते हैं, आईसी इंजन क्या होता है, इंटरनल कंबसन और एक्सटर्नल कंबसन इंजन्स क्या होता है, ये सब के बारे में हमने डिस्कस किया था। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द टर्मिनोलॉजी ऑफ द डीजल इंजन्स। क्या टर्म्स हम यूज़ करते हैं इंजन्स के लिए। फॉर एग्जांपल स्ट्रोक क्या होता है, टीडीसी क्या होता है, वीडीसी क्या होता है, ये सब जो टर्म्स हम इंजन्स में यूज़ करते हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। टर्मिनोलॉजी व्हाट वी यूज बेसिकली स्ट्रोक, टीडीसी, बीडीसी, बोर, स्वेप्ट वॉल्यूम, क्लियरेंस वॉल्यूम, सिलेंडर वॉल्यूम। ओके, सो दिस इज द बेसिक डायग्राम आई एम ड्राइंग हियर। थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा बढ़ जाएगा। This is known as the cylinder liner. ये डायग्राम में आप देखेंगे पिस्टन, सिलेंडर लाइनर, पिस्टन रॉड्स। पिस्टन मूव्स इनसाइड द सिलेंडर लाइनर्स। ओके, नॉर्मली आपने देखा 2 सिलेंडर इंजन है, 4 सिलेंडर इंजन है, 6 सिलेंडर इंजन है। व्हाट इज सिलेंडर? तो वो सिलेंडर जो हम यूनिट, सिलेंडर क्या होता है, एक यूनिट होती है, हम यूनिट को बोलते हैं सिलेंडर्स। अगर 4 यूनिट होंगी 4 सिलेंडर हो गया, 5-6 यूनिट होंगी तो 6 सिलेंडर हो गया। सिलेंडर क्या होता है, ये सिलेंडर लाइनर है, ठीक है, ये सर्कुलर शेप में होता है। अगर आप इसको आप देखेंगे तो आपको ये ऐसे दिखेगा। तो ये राउंड शेप में, ऐसे राउंड शेप में एक सिलेंडर लाइनर है, उसके अंदर पिस्टन अप एंड डाउन मूवमेंट कर रही है। अब यहाँ पे ये पिस्टन अप एंड डाउन मूवमेंट कर रही है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ से लेके और यहाँ तक ये क्या है, पूरा का पूरा सिलेंडर लाइनर है। अब सिलेंडर लाइनर में जो पिस्टन जो मैंने बनाई है, जो पिस्टन ये ऊपर की ये पिस्टन है, और ये पिस्टन का जो ऊपर वाला जो पोर्शन होता है ये, इसको बोलते हैं पिस्टन क्राउन। ओके, इसको बोलते हैं पिस्टन क्राउन। पिस्टन का जो हेड होता है ऊपर, उसको बोलते हैं पिस्टन क्राउन। ओके, अब जो सिलेंडर है ये, इसमें पिस्टन कहाँ पे आपका ऊपर है, ऊपर उधर का टॉप में है। किसके टॉप में है? सिलेंडर लाइनर के टॉप में। तो यहाँ पे अगर हम डेफिनेशंस की बात करें तो व्हेन द पिस्टन एट द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द सिलेंडर लाइनर इज नोन एज टीडीसी। ओके, तो दिस पॉइंट इज नोन एज टीडीसी। पिस्टन कहाँ पे हमारा टॉप में है, तो ये पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? टीडीसी। व्हेन पिस्टन कम्स डाउन एट द बॉटम मोस्ट पार्ट ऑफ द सिलेंडर लाइनर, दिस पॉइंट नोन एज बीडीसी। टीडीसी टॉप डेड सेंटर। ओके, टॉप डेड सेंटर। ओके, बीडीसी
बॉटम डेड सेंटर। क्लियर हो गया? टॉप डेड सेंटर क्या होता है? व्हेन द पिस्टन एट द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द सिलेंडर लाइनर। बीडीसी क्या होता है? व्हेन द पिस्टन एट द बॉटम मोस्ट पार्ट ऑफ द सिलेंडर लाइनर। ये हो गया टीडीसी एंड बीडीसी। दो चीजें हमने डिस्कस कर ली यहाँ पे, टीडीसी हो गया, बीडीसी हो गया। अब हम लोग देखेंगे स्ट्रोक। व्हाट इज स्ट्रोक? क्या होता है स्ट्रोक? इट इज ए डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पिस्टन फ्रॉम टीडीसी टू बीडीसी और वाइस वर्सा। मतलब जब पिस्टन आपका टॉप डेड सेंटर पे होता है, वहां से मूवमेंट करके कहाँ पे आता है? बीडीसी पे आता है। ये पिस्टन यहाँ पे अभी, अब यहाँ से मूवमेंट करके ये, अगर ये यहाँ से पिस्टन मूव किया, ये पिस्टन रॉड नीचे आई, फिर पिस्टन मूव करेगा, मूव करके कहाँ पे आ गया? बीडीसी पे आ गया यहाँ पे। ओके, वापस ऊपर जाएगा तो कहाँ पहुँचेगा? फिर से टीडीसी पे पहुँचेगा। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पिस्टन फ्रॉम टीडीसी टू बीडीसी और वाइस वर्सा बीडीसी टू टीडीसी, मतलब पिस्टन के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल की गई टॉप डेड सेंटर से लेके बॉटम डेड सेंटर तक, और वापस जब पिस्टन बॉटम से टॉप तक जाएगा, उस दौरान जो डिस्टेंस ट्रेवल की गई है, दैट इज नोन एज स्ट्रोक। ओके, तो दिस डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पिस्टन इज नोन एज स्ट्रोक। अब यहाँ पे जब पिस्टन आपका टीडीसी से बीडीसी तक आएगा, तो क्या डिस्टेंस ट्रेवल किया ना पिस्टन ने, तो क्या हो गया? एक स्ट्रोक हो गया। और जब पिस्टन वापस बीडीसी से टीडीसी तक जाएगा, तब फिर से वो दूसरा स्ट्रोक काउंट किया जाएगा। ऐसा नहीं है टॉप से बॉटम पे आया, बॉटम से वापस टीडीसी गया तो एक स्ट्रोक, नहीं। पिस्टन टीडीसी से बीडीसी तक जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है, उसको ही हम स्ट्रोक बोलते हैं। ओके, वापस जाएगी तो वो वापस से फिर दूसरा स्ट्रोक होगा। समझ में आ रहा है? ये हो गया स्ट्रोक। टीडीसी पता चल गया आपको, बीडीसी, स्ट्रोक। यहाँ पे तीन चीजें क्लियर हो गई हैं। नाउ बोर क्या होता है? बोर, बोर मतलब डायमीटर। यहाँ पे कहीं डायमीटर दिख रहा है आपको? यस, दिख रहा है। ये अंदर का सर्कुलर है ना, सिलेंडर लाइनर क्या सर्कुलर है पूरा, तो सर्कुलर में जो इनसाइड डायमीटर होता है सिलेंडर का, दैट इज नोन एज बोर। द इनसाइड डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज नोन एज बोर। क्लियर? So this diameter is known as bore. Okay? चार चीजें हमारी क्लियर हो चुकी हैं। Now we are going to discuss about the swept volume। क्या होता है swept volume? swept का मतलब होता है किसी चीज को स्वेप करना। ओके, यहाँ पे क्या चीज स्वेप कर रही है वो देखेंगे। पिस्टन कहाँ है? अभी आपका टीडीसी पे है। जब स्ट्रोक होगा तो पिस्टन कहाँ पे आएगा? बीडीसी पे आएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा। टीडीसी से बीडीसी तक जब पिस्टन आएगा तो क्या हो जाएगा? एक स्ट्रोक हो जाएगा। उस स्ट्रोक के दौरान पिस्टन ने क्या किया? यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेंडर के अंदर मूव किया। ओके, तो सिलेंडर के अंदर जो वॉल्यूम था उसको क्या किया? उसने स्वेप्ट किया। कहाँ से? टीडीसी से बीडीसी तक। टीडीसी से बीडीसी तक जब पिस्टन ऊपर से नीचे तक जिस वॉल्यूम को स्वेप करता है, दैट वॉल्यूम इज नोन एज द स्वेप्ट वॉल्यूम। क्लियर? टीडीसी से बीडीसी तक वॉल्यूम, तो क्या हो गया यहाँ पे? अगर यहाँ से हम लाइन इधर खींचे, ये जो वॉल्यूम होगा आपका टीडीसी टू बीडीसी, दैट इज स्वेप्ट वॉल्यूम। ओके, ये हो गया स्वेप्ट वॉल्यूम। नाउ इज द क्लियरेंस वॉल्यूम। क्या होता है क्लियरेंस वॉल्यूम? हर एक सिलेंडर लाइनर के ऊपर में एक सिलेंडर हेड होता है, जिसके अंदर में फ्यूल इंजेक्टर, एयर स्टार्टिंग वॉल, इंडिकेटर वॉल, बहुत सारी चीज़ें लगी होती हैं। फ्यूल इंजेक्ट करने के लिए इनलेट वॉल, एग्जॉस्ट वॉल लगे होते हैं। तो ये जो सिलेंडर हेड होता है वो हमेशा सिलेंडर लाइनर के ऊपर लगा होता है। तो यहाँ पे ये सिलेंडर लाइनर है, इसके ऊपर में ये एक सिलेंडर हेड लगा हुआ है। ओके, तो सिलेंडर हेड जो लगा हुआ है वो जब उसमें फ्यूल इंजेक्टर लगा हुआ है, तो फ्यूल इंजेक्ट करने के लिए कहीं उसको जगह चाहिए, तो ये जगह है वो। ओके, पिस्टन क्राउन के ऊपर और सिलेंडर हेड के नीचे। सिलेंडर हेड और पिस्टन क्राउन के बीच में जो जगह दी गई है, ये देखो यहाँ पे, दैट इज नोन एज क्लियरेंस वॉल्यूम। ऑल्सो दिस इज नोटिफाइड बाय द कंबसन चैम्बर। ये जो जगह है पिस्टन क्राउन और सिलेंडर हेड के नीचे, इसको हम बोलते हैं कंबसन चैम्बर
और क्लियरेंस वॉल्यूम। क्लियर हो गया? ये वाली, ये है आपका क्लियरेंस वॉल्यूम। दूसरा इसका नाम है कंबसन चैम्बर। ओके, पिस्टन के ऊपर और सिलेंडर हेड के नीचे जो भी गैप है उसको हम क्लियरेंस वॉल्यूम और कंबसन चैम्बर बोलते हैं। टीडीसी से बीडीसी तक जो पिस्टन वॉल्यूम को स्वेप्ट करता है उसको बोलते हैं स्वेप्ट वॉल्यूम। अब आप देखें यहाँ पे, यहाँ से लेके और यहाँ तक पूरा का पूरा सिलेंडर लाइनर है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेंडर लाइनर है। अगर मैं पूछूं यहाँ पे सिलेंडर वॉल्यूम क्या होगा, पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, तो हम कह सकते हैं कि स्वेप्ट वॉल्यूम प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम इज इक्वल टू सिलेंडर वॉल्यूम। देखो, यहाँ से यहाँ तक स्वेप्ट वॉल्यूम है, यहाँ से यहाँ तक क्लियरेंस वॉल्यूम है। अगर हम इन दोनों वॉल्यूम को यहाँ से यहाँ तक जोड़ दें, ये देखो, तो क्या बन जाएगा, ये हमारा सिलेंडर वॉल्यूम। क्लियर? समझ में आ गया इतना? ये सब बेसिक फंडा है। ये सब चीज़ें क्या हैं, सिलेंडर हेड की माउंटिंग्स क्या होती हैं और बाकी फंक्शन कैसे होती है, 2 स्ट्रोक क्या होता है, 4 स्ट्रोक क्या होता है, ये सब हम आगे आके डिस्कस करेंगे। अगर यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में जाके डाउट्स अपने पूछ लीजिए।